आप सब। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा शून्यों की संख्या, उसी का नेक्स्ट टाइप लेकर के हम चल रहे हैं आज। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक मेरे पास क्वेश्चन है 17 इंटू 29 इंटू 47 इंटू 99 इंटू 69 नंबर ऑफ जीरो, यानी अंत में शून्यों की संख्या क्या है। तो चलिए, मैंने जैसे कल बताया था कि शून्यों की संख्या लाने के लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए, 5 और 2 की आवश्यकता है। यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और 2 हमको अति आवश्यक है। हमको 5 और 2 लाना है। तो चलिए देखते हैं कि 5 कहाँ आता है और 2 कहाँ आता है। तो क्या 17 का फैक्टर करेंगे, 17 को अगर तोड़ेंगे तो क्या इसमें 5 आता है? तो नहीं, 17 में नहीं आएगा। क्या 29 में आएगा? तो नहीं। 47 में नहीं, 99 में नहीं, 69 में नहीं, कारण कि ना इसमें 5 इंक्लूड है और ना ही 2। 5 इंक्लूड तब होगा जब इसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा, यानी इकाई अंक पे 5 होगा, और 2 तभी आएगा जब उसके यूनिट प्लेस पे कोई सम संख्या होंगे। सम संख्या जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। ठीक है, तो ये सब अगर संख्या अगर अंत में इकाई अंक पे हो तो वो 2 का फैक्टर बन सकता है। ऐसे इन सारे नंबरों में कोई भी 2 या 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए अंत में शून्यों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अंत में शून्यों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। चलिए इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 65 इंटू 70 इंटू 25 29 इंटू 47 इंटू 99 इंटू 12 इंटू 35 इंटू 4 नंबर ऑफ जीरो, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए पहले तो हम ये काम कर लेते हैं कि इसको निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कैसे बाहर निकाल लेंगे? तो जो जिसमें 2 और 5 नहीं है उसको हटा लेते हैं। 17 में कभी 2 और 5 आ ही नहीं सकता है, 29 में 2 और 5 आएगा ही नहीं, 47 में नहीं आएगा, 99 में भी नहीं आएगा, और आगे 12 में आएगा, 35, 4, ये सब में 5 और 2 कहीं ना कहीं है। चलिए तो हम एक काम करते हैं कि 2 की संख्या और 5 की संख्या को काउंट कर लेते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू क्या 3 लिख सकते हैं इनको, और आते हैं आगे की ओर। तो 65 यहाँ है, तो 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो चलिए अब 5 और 2 को हम लोग काउंट कर लेते हैं कि 5 और 2 कितने बार आता है। तो 5 और 2 को काउंट हम लोग करेंगे तो एक बार पहले हम 5 को काउंट कर लेते हैं और फिर 2 को काउंट कर लेते हैं। तो देखते हैं 2 को काउंट, पहले 5 को काउंट कर लीजिए। 5 एक बार यहां है और एक बार यहां है, कितने बार? 2 बार। तो 5 जो है वो 2 बार, और 2 कितने बार है? 2 को काउंट कर लेते हैं, इधर नहीं है, यहां 2 बार और यहां भी कितने बार? 2 बार, यानी कि टोटल कितना है 2, 4। तो बताइए कि लड़का की संख्या जो है कितना 2, और लड़की का संख्या कितना है 4। तो बताइए कि लड़का का संख्या 2 और लड़की की संख्या 4, तो दोनों को अगर जोड़ा लगाएंगे यानी शादी इन लोगों का होगा, दोनों से शादी करवाना है तो 2 लड़का है और 4 लड़की है, तो शादी कितने का होगा? 2 ही करना होगा। इसलिए अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 आंसर, यानी अंत में इस क्वेश्चन में 2 शून्य आएंगे, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। इसी पर एक और क्वेश्चन 18 इंटू 17 इंटू 37 12 इंटू 64 इंटू 25 इंटू 625 नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको, बताइए। 18 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 को हम लोग निकाल लेंगे 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 17 में ना ही 2 है और ना ही 5, तो इनको तो कैंसिल करना ही है। 37 में भी ना 2 है और ना 5 है, इनको भी मैंने कैंसिल कर दिया।
अब आते हैं 12 की ओर। तो 12 को लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू क्या 3 लिख सकते हैं। 64 है, 64 है तो 64 को आप कैसे निकालिएगा कि 2 कितने बार आया है। तो 2 कितने बार आया है, जैसे कि आप लिख सकते हैं 2 को 6 पावर करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 8 को 2 से करेंगे। इसी तरह से हम बारी बारी से करेंगे तो 2 के पावर अगर 6 करते हैं तो कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 625 है यहाँ, इसका हम कैसे निकालेंगे कि इसमें 5 कितने बार है। तो या तो इसको आप यहाँ पे साइड में ऐसे निकाल लीजिए कि 625 बड़ा नंबर है तो भाई कैसे 5 हम निकाले, तो निकाल सकते हैं यहाँ 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 का 6 25, फिर 5 से, यानी कि 5 की संख्या मेरे पास कितने बार है 4। तो लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 4 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ बता सकते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आगे देखते हैं अंत में शून्यों की संख्या। तो 5 को काउंट कर लेते हैं और 2 को काउंट कर लेते हैं। तो 5 को काउंट करते हैं तो 5 को काउंट करते हैं तो 5 यहाँ 2 बार और यहाँ 4 बार, तो 4 और 2 6 बार, और कहीं 5 है नहीं, तो 5 जो है टोटल कितने बार 6 बार है। और 2 को काउंट कर लेते हैं, 2 कितनी बार है, तो देख लीजिए 2 जो है यहाँ पे 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ, 3 बार और 6 बार, कितने बार 9 बार, यानी कि 2 की संख्या जो है वो कितनी बार 9 बार। तो बताइए कि 6 लड़का है और 9 लड़की है, तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अंत में शून्यों की संख्या आपका कितना होगा, इनको जोड़ा लगा दीजिए, यानी कि 6 लड़का और 9 लड़की, यानी कहने का मतलब शादी तो कितने का होगा 60 का होगा ना, तो यानी कि 6 क्या हो गया 60 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब उसी तरह से नेक्स्ट ये क्वेश्चन है यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 डॉट 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 इंटू में है यहाँ 33 नंबर ऑफ जीरो बताना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये पहले बताइए कि हमको नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, 5 और 2 चाहिए। 5 और 2 लाना है तो कैसे लाएंगे, 5 को इसमें काउंट कर देते हैं, कारण कि ये सारा जो नंबर है एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, यानी कि टोटल ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में तो 5 निकाल सकते हैं हम, 5 तो निकाल सकते हैं, 5 एक यहां हो जाएगा, अब एक होगा कहां जहां 15 होगा, 15 की जगह पे 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 25 की जगह पे निकाल सकते हैं, उसके बाद 30 की जगह पे निकाल सकते हैं, सॉरी 30 नहीं है 33 है, 33 की जगह पे नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि केवल इसमें 5 ही दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है, यानी कहने का मतलब कि अकेला 5 शून्यों की संख्या नहीं ला सकता है, इसके साथ में कौन चाहिए 2 का होना अति आवश्यक, यानी कि केवल 5 से हम शून्य नहीं ला सकते हैं, 5 के साथ कौन होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी कि 5 के साथ 2 होगा तभी शून्य आएगा। तो इस पूरे सीरीज में केवल 5 आ रहा है ना कि 2, तो इसलिए शून्यों की संख्या इसमें भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के साथ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 डॉट 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 30 इंटू 30। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग बताएं, एक चीज बताएं यहाँ पे कि जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन है तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, लेकिन यहाँ पे लास्ट में वो क्वेश्चन पे 33 तक था और यहाँ क्या है 38 तक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो वही चीज है, अब यहाँ पे जो ये 38 है, 38 का फैक्टर होगा,
38 का फैक्टर जब हम करने चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 19 गुना 2 लिख सकते हैं ना। और पिछली वाले क्वेश्चन में 33 तक ही था, तो इसलिए सारा विषम संख्या है। जब ये सारा विषम ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में हम 2 को तो ला नहीं सकते थे, तो 19 इंटू 2 को लिख सकते हैं इसको। उसके बाद अब चलते हैं कि 5 कहां है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो 5 यहां पे दिख रहा है, तो सारा ये ऑड नंबर है, तो सारा ऑड नंबर है, तो 5 एक बार यहां मिला, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 की जगह पे मिलेगा। तो बताइए कि 5 एक बार तो यहां आ गया, और 15 में फिर 15 में 5 को फैक्टर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 5 गुना 3, यानी कि एक बार यहां मिल गया, 15 पे मिल गया। अब फिर इसमें 20 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 में 5 की संख्या कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, यानी कि 25 में कितना हो जाएगा 2। यहां पे देखिए कि यहाँ पे 25 के बाद अब 33 है, 35 आएगा, तो 35 आएगा, तो 35 में कितना हो जाएगा, 5 की संख्या 1, 5 की संख्या 1। अब इनको काउंट कर लेते हैं कि मेरे पास 5 कितने बार आया, तो 2 बार, एक बार 3 बार, 4 और 1 5, यानी कि 5 की संख्या कितने बार आ गया, 5 बार। यानी कि लिख सकते हैं कि 5 की संख्या 5 बार, और 2 की संख्या तो बस यही है, तो 2 की संख्या कितने बार, 1 बार। तो 5 की संख्या 5 बार और 2 की संख्या 1 बार। तो बताइए ये दोनों, ये लड़का है और ये लड़की है, तो 5 लड़का और 1 लड़की, तो शादी कितने का, 1 का। यानी कहने का मतलब कि इस पूरे सीरीज में 1 शून्य आएगा, यही आपका आंसर होगा। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग इस अप्रोच को और लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते जाएगा आप लोग को अप्रोच वैसे वैसे धीरे धीरे हम सिखाते रहेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट 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 इंटू 73। बताना है इसमें कि नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो ये देखिए ये कंटिन्यूस सीरीज क्या बना, ये क्या बना, कंटिन्यूस सीरीज बना। तो कंटिन्यूस सीरीज बना तो 1 से लेकर के कहां तक है, 73 तक है। तो 73 तक है, तो हम जानते हैं, पहले से हमको पता है कि हमने फर्स्ट वीडियो में ये बताया है कि आप इतने सारे नंबर को तो फैक्टर कर नहीं सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो क्या करना है, 2 और 5 की ही संख्या निकालनी है ना हमें, 2 और 5 की संख्या निकालनी है। जैसे कि आप एक चीज हमको बताइए कि ये कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में आप बताइए कि सम संख्या जो है, सम संख्या तो बहुत बार आएगा, यानी कि 2 की संख्या तो हमेशा हर एक नंबर के बाद सम संख्या है। यानी कि आपको ऐसे ही माइंड में पता चल रहा होगा कि 2 की संख्या बहुत बार आने वाला है। अब मान लीजिए कि कोई नंबर 1 से 100 तक है, तो उसमें 2 बहुत बार आएगा ना, 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 की संख्या कम आएगा। और हम लोगों ने देखा है कि जो नंबर छोटा हो रहा है वही मेरा आंसर हो रहा है। तो क्यों ना हम 2 का संख्या निकाले ही नहीं, 2 का संख्या निकालना ही नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 73 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना बार में गया, 14 बार में गया। 14 को फिर कितना से, 5 से कितना बार में, तो 2 बार में। तो 14 और 2 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि 5 की संख्या जो आया कितने टाइम्स आया, 16। 5 की संख्या कितना बार, 16 बार। तो अब हम 2 की संख्या क्यों निकालने जाएंगे, कारण कि हम जानते हैं कि 1 से लेकर 73 तक में 2 बहुत बार आने वाला है। 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, इस तरह से 72 तक वो आने वाला है। तो उतना फैक्टर हम क्यों करेंगे, कारण कि 2 की संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी। तो सबसे ज्यादा बार हमको नहीं लेना है, जो नंबर कम टाइम्स है, कम बार आएगा।
यानी कि 5 की संख्या 5, 10, 15, 20 ऐसे करके ना आएगा। यानी कहने का मतलब कि जो कम पा रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली कंटिन्यूस सीरीज में आप 5 की संख्या से ही आप अपना शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अपना क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।